हेलो दोस्तों, अभिनंदन एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे घनाभ देखेंगे। घनाभ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चन देखेंगे और इसकी कंसेप्ट भी देखेंगे, क्या बेसिक से लेकर हाई लेवल तक देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम हो, इस घनाभ से एक भी एग्जाम नहीं छूटेगा। तो आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले घनाभ ऐसे बनता है, कैसे बनता है, जिसमें एक लंबाई हो और ऊंचाई भी हो और चौड़ाई भी हो। घनाभ जो किससे मिलकर बनता है, घनाभ दोस्तों आयत से मिलकर बनता है। जिस प्रकार घन एक वर्ग से मिलकर बनता है, उसी प्रकार आयत भी उसी प्रकार के घनाभ भी एक आयत से मिलकर बनता है। और आयत में होती क्या है, देखो दोस्तों, आयत में होती क्या है, ये लेंथ भी होती है और भी चौड़ाई भी होती है। तो यहाँ पर देखो, ये नीचे ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। और ये अगर मैंने इसको पेन मान लिया, ये ऊपर उठा दिया, ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो ये घनाभ क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। घनाभ ऐसा होता है दोस्तों, ये कॉपी की तरह होता है। कैसा होता है, ये दिख रहा है ना, ये बुक की तरह होता है, इतना मोटा है जैसे ये घनाभ ही है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर देखो, ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये चाहे इसको आधार तो इसमें ये है, लेकिन इसको लंबाई मान लो, इसको क्या मान लो, चौड़ाई मान लो, इसको क्या मान लो, ऊंचाई मान लो। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसमें सतह क्या होती है, सतह कितनी होती हैं, सतह, भुजा, कोने, ये कितनी होती है, तो सतह ही होती है दोस्तों। ये घनाभ है तो सतह ही होती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। मतलब सतह कितनी होगी, 6। भुजा कितनी होगी, साइड देखो दोस्तों, 1 2 3 और एक जे 4। तो मतलब 4 दूनी 8, 8 से 9 और एक जे 10 और 10 से जे 11 और एक जे 12। तो कितनी होती हैं, 12। और कॉर्नर कितने होते हैं दोस्तों, देखो 1 2 3 4 और 4 दूनी 8। तो कॉर्नर कितने होगा दोस्तों, 8। समझ गए ना, 8। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि सतह इसमें कितनी होती है, 6 होती हैं। भुजाएं कितनी होती हैं, 12 होती हैं। और कोने कितने होते हैं, 8 होती हैं। अब अपन क्या देखेंगे इसका आयत कैसे निकलेगा। आयतन कैसे निकलेगा, L इंटू बी इंटू ऊंचाई। इसका आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू ऊंचाई। तो आयतन कैसे निकलता है, L इंटू बी इंटू ऊंचाई। मतलब लंबाई का गुणनफल, ऊंचाई का गुणनफल और चौड़ाई का गुणनफल, सभी का गुणनफल वो क्या होता है, आयत होता है। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आयत देखा होगा, ये आयत होता है। आयत का अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो क्षेत्रफल होता है वही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो ऊपरी होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो ऊपरी सतह है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे इसका क्या होता है, लेंथ, ये क्या होती है, ब्रेथ। बस इन दोनों के मल्टीपल से ही तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, इसमें कितनी होती है, 6 सतह होती हैं। लेकिन 6 सतह होती हैं, 6 सतह 2 सेम होती हैं। जैसे इस साइड की और इस साइड की दोनों सेम होगी, इस साइड और उस साइड की सेम होगी, और एक ऊपर और नीचे की दोनों सेम होगी। तो हमने क्या ले लिया, पहले इस साइड की सतह ले ली, मतलब ये नीचे की ऊपर की ले ली। तो नीचे की देखो L है और B, मतलब L इंटू बी और 2 से मल्टीप्लाई की। 2 से क्यों किया, क्योंकि एक ऊपर की भी है, एक नीचे की भी है। तो 2 सतह हो गई ना, तो 2LB और प्लस 2BH। BH कौन सी ले ली, अब देखो J, मतलब इस साइड की और उस साइड की, BH और प्लस 2HL ये ले ली। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, LB प्लस VH प्लस HL, ये हो गया ना। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इसमें सबसे लंबा विकर्ण जो यहाँ से यहाँ तक डाला जाए, तो सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, सबसे
लंबे विकर्ण की लंबाई, सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, क्या होती है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस और चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और इन सभी लंबाइयों का स्क्वायर लेने पर जो रूट निकलता है वो क्या होती है, इसकी विकर्ण की लंबाई होती है। सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई निकलती है इससे। क्या निकलती है दोस्तों, सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई निकलती है। अब अपन क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होती है कि जब भी कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। जी चारों दीवारें हैं ना, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये भी मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे। तो जब भी ये पूछे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये दोस्तों मिटा दूँ। अब चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्र या क्षेत्रफल तो मैंने बताया था चारों दीवारें कौन सी होंगी, जी जैसे रूम होता है, रूम की चारों दीवारें क्या होती है, जी होती है रूम की चारों दीवारें। तो रूम ही की तो तरह होता है जी घनाभ। तो चारों दीवारें मतलब एक दीवार क्या होती है, आयत होती है ना। तो आयत का कैसे निकलता है, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी तो आमने सामने की तो सेम होती है ना। तो मैंने क्या लिखा 2 इसको मैंने क्या ले लिया, एल इंटू एच प्लस 2 और बी इंटू एच, एच कॉमन ले लिया इसमें से 2 एल प्लस बी और इंटू एच। ये निकालेंगे चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना दोस्तों, निकाल लोगे ना। और ऊपरी सतह का निकालना है, जैसे मुझे फर्श का निकालना है, फर्श से नीचे का, ये फर्श का निकालना तो क्या आएगा एल इंटू बी। और ऊपर का निकालना है तो क्या आएगा, ऊपर वाले फर्श का तो सेम ही आएगा, चाहे नीचे का निकालो चाहे ऊपर का निकालो तो क्या आएगा दोस्तों, सेम आएगा। अपन अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं सभी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन लगेगा स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कमरे में बाई का आयतन, किसी कमरे में बाई का आयतन, एक कमरा है, क्या है दोस्तों, कमरा है। मैंने एक आयत बना दिया है यहाँ पर, एक कमरा टाइप का है। इस कमरे में बाई का आयतन, तो कमरे के बाई का आयतन, कमरे के बाई का आयतन कितना है, 204 मीटर स्क्वायर। और कमरे की ऊंचाई, हमें कमरे की ऊंचाई कितनी थी, 6 मीटर है। तो कमरे के जो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है, तो टोटल इसका आयतन निकालो। टोटल इसका क्या निकालें दोस्तों, आयतन निकालें। क्या पूछा, इसका आयतन दिया है, इसकी ऊंचाई दी है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो, तो इसका आयतन निकालो। आयतन क्या होता है, आयतन मतलब एल इंटू बी, बी इंटू एच, यही होता ना। आयतन कितना दिया, आयतन की जगह क्या रखेंगे, 240 एल इंटू बी, ऊंचाई कितनी दी, 6 को अपन नीचे लाएंगे, 6 को क्या लाएंगे, नीचे लाएंगे, तो क्या कट जाएगा, 204/6 बराबर एल इंटू बी। ये आएगा ना दोस्तों, 6 से कटेगा, 6 एकम
6 × 18 और 6 × 4 = 24। तो 6 × 18 6 × 4 = 24। तो L × B बराबर कितना होगा? 34 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? यही तो क्या निकला? फर्श का क्षेत्रफल निकला। L × B, जो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? J L होता है और J क्या होता है? B होता है। तो इसी से तो निकलता है L × B, यही तो फर्श का क्षेत्रफल है। तो आंसर आ गया ना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। किसी कमरे के फर्श की माप कितने? 4 मीटर है और 4 मीटर 3 मीटर है माप, मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर और इसकी ब्रेथ कितनी है? 3 मीटर। और तथा उसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। ऊंचाई भी कितनी है? 3 मीटर। तो कमरे की चारों दीवारों और तथा वो छत पर रोगन कराना, मतलब कमरे की चारों दीवारों और ऊपर जो छत पर क्या करना? पेंटिंग करवाना, चाहे रोगन समझना, कुछ भी समझ लो दोस्तों। तो रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब चारों दीवारों और ऊपर के क्षेत्रफल का। तो अपन क्या होगा? देखो चारों दीवारों मैंने बताया था, जब चारों दीवारों का फॉर्मूला क्या होता है? चारों दीवारों को 2L + B और × H और प्लस ऊपर का क्षेत्रफल क्या होता है? L × B, यही तो होता है। बस इसके मान रखे हैं, रख दो। 2L कितना है? 4 + B कितना है? 3। H ऊंचाई कितनी है? 3 प्लस L कितना है? 4। ऊंचाई कितनी है? 3, मतलब चौड़ाई कितनी है? 3। तो देखो 7 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 2 × 7 × 3 और प्लस 4 × 12। तो 7 × 21, 21 दूनी 42 और प्लस ये कितना है? 12। 42 और 12 कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 × 5 = 54। ये क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया ना मीटर स्क्वायर में दिया है तो मीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार, ये क्या बोल रहा है? 9 मीटर लंबी, यहाँ पर देख लो, एक कमरा है जिसकी दीवार कितनी है? 9 मीटर लंबी है। 9 मीटर लंबी उसकी, और चौड़ाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। और 20 सेंटीमीटर मोटी मतलब क्या हुआ? मान लो इसको B मान लो। 20 सेंटीमीटर में दिया दोस्तों, ये मीटर में दिया, ये सेंटीमीटर में। मोटी एक दीवार 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग, मतलब ईंटों की जो लंबाई है, ये किसकी है? दीवार की है। ये किसकी है? दीवार। अब क्या निकालना है हमें? ईंटों की लंबाई क्या होगी? ईंटों की लंबाई कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। और B कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हमें इतनी, मतलब ईंटों की संख्या चाहिए, इतनी कुछ की भी संख्या चाहिए, बॉक्सों की भी संख्या पूछ सकता है, ईंटों की भी संख्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। तो इसका भी आयतन निकालना है, इसका भी आयतन निकालना है, जिसकी संख्या पूछिए उसका भी आयतन निकालना है। और जिसका, जैसे दीवार का दिया तो दीवार का आयतन निकालो और ईंटों का आयतन निकालो, और दीवार में सिर्फ ईंटों को भाग दे दो तो क्या निकल आएगी? ईंटों की संख्या। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें? इसका आयतन निकालना है। क्या निकालें? आयतन। तो यहाँ पर रखना है ईंटों की संख्या।
ईंटों की संख्या, मैंने बोला था ना कि दीवार का आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है, आयतन अपन क्या चलेंगे 9 गुणा 6 गुणा 20, मतलब 9 गुणा 6 गुणा 20, और क्या करते 30 गुणा 15 गुणा और 10, 30 गुणा 15 गुणा 10। एक बात याद रखना दोस्तों, ये दोनों मीटर में है, मीटर से हमें क्या बदलना है सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सभी नीचे क्या दिया सेंटीमीटर में दिया है। तो देखो 90 को इसको बदलेंगे 9 के सेंटीमीटर में, 100 का गुणा किया, इसको भी सेंटीमीटर में बदला तो 600 हो गए गुणा 20, क्योंकि 100 का गुणा करते हैं सेंटीमीटर में बदलने के लिए, और 30 गुणा 15 गुणा 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 30 या 90, तो यहाँ पर 30 बचा, और 15 चौक 60, तो यहाँ पर कितना बचा 40 बचा। तो बचा क्या ओनली 30 गुणे 40 गुणे 10, तो 4 तिया 12, ये कितना आएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये नहीं बचेगा, 4 तिया 12, तो कितना आएगा 1200, और ये 2 बचा और गुणा 2, तो 12 दूनी 24, तो कितना आएगा 12 दूनी 24, तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा 2400। आंसर कितनी आएगी, ईंटों की संख्या कितनी आएगी 2400। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है, अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। तो जब भी मैंने बोला था ना कि घनाभ में अधिकतम पेंसिल या छड़ की लंबाई पूछे, तो मैंने बताया था ना वो क्या होता है विकर्ण होता है वो क्या होता है दोस्तों विकर्ण होता है। तो जब भी हमें अधिकतम छड़ की लंबाई, अधिकतम पेंसिल की लंबाई, पेंसिल की लंबाई क्या होती है रूट में लेते हैं, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो हमें इसमें एल बराबर कितना दिया 8 सेंटीमीटर और बी बराबर कितना दिया 6 सेंटीमीटर और एच बराबर कितना दिया 2 सेंटीमीटर, ये दिया ना, बस इसकी जगह पे रख दो। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, और 100 और 4 कितना हो जाएगा 104। तो रूट में कितना आ गया दोस्तों 104, 104 आ गया ना 104 को क्या तोड़ सकते हैं 13 अट्ठे 104 तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 13 अट्ठे 104, और 8 को क्या तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 2। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 4 बाहर निकलेगा ना 2 के रूप में, सो 13 दूनी 26, तो क्या आ जाएगा 26 रूट, ये आंसर आ जाएगा 2 रूट 26। ओके दोस्तों, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैग में 0.3 मीटर और 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा। दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, एक टैंक है
क्या है, एक टैंक है, मतलब घनाभे की तरह टैंक है, ये समझ लो, ये घनाभे की तरह टैंक है। ऐसा ये बिल्कुल ऐसे ही टैंक है, जिसकी जो क्या है, जिसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, और ब्रेथ कितनी है, इतने मीटर है। मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में, मीटर में दिया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। ये ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है ना, ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। अब क्या बोला, एक नली है, क्या बोला, एक नली है, जो इसमें एक नली आई है जी, ये नली आई है, ये इस टैंक को क्या कर रही है, वो भर रही है। जो नली आई है एक टैंक को भर रही है, जिसकी लंबाई, इस नली की जो लंबाई कितनी है, मतलब इसकी जो लंबाई मतलब कितनी है, 0.3 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, 0.2 मीटर। इस नली से कितनी आवर से, मतलब कितना फास्ट पानी आ रहा है, इस जो पानी की जो क्या है गति, मतलब चाल, पानी की चाल क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, क्या पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, टाइम, कितना समय लगेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका आयतन निकालें, टैंक का आयतन निकालेंगे। और टैंक का जब आयतन निकालेंगे पूरा, हमें क्या निकालना है, जब भी समय निकालने के लिए, समय निकालने के लिए इसका पूरे का टैंक का आयतन क्या निकलता है, लेंथ इंटू ये लेंथ कितनी 200 और ब्रेथ और इंटू 8, ये निकाल लिया ना। इसका आयतन, इस नली का आयतन कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 0.3 इंटू 0.2 और 20, क्योंकि हमने इसकी जो गति 20, लेकिन जी किलोमीटर में है, हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, किस में बदलना पड़ेगा दोस्तों, मीटर में। तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 1000 का, है ना समझे। ये पॉइंट हटेगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट हटे, तो यहाँ ऊपर कितने 2 जीरो बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये तो देखो हट जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो 2 जीरो ये कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा, 3 5 जा और 2 4 जा, तो 4 पंचे 20, तो t बराबर कितना आएगा 20, और ये 0 है, मतलब 200 मिनट। कितना आएगा दोस्तों, 200 घंटे। ये घंटे में दिया ना, तो आवर में दिया, तो 200 घंटे आएगा, ठीक है ना दोस्तों। कितना आएगा, 200 घंटे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू, और शेयर करें।